नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल और आरआरबी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं आपको 1000 वन लाइनर क्वेश्चन कराऊंगा और ये 1000 क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो इन दोनों एग्जाम में आए हुए हैं 2018 से लेकर 2024 तक। ये पार्ट सेकंड है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जरूर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो पहला क्वेश्चन है ये 2016 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु इज द ओनली मेल इन द नेशनल वुमेन कमीशन। नेशनल वुमेन कमीशन का पहला मेल चेयरमैन कौन बना था? तो इसका करेक्ट आंसर है आलोक रावत। ये फर्स्ट मेल थे जो नेशनल वुमेन कमीशन का चेयरमैन बना था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो नेशनल वुमेन कमीशन है ना, वो 1993 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ, नेशनल वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन कौन है प्रेजेंट में? हमेशा वुमेन्स इस कमीशन की चेयरपर्सन होती हैं, मगर क्वेश्चन में पूछा था कि पहले मेल कौन थे जो चेयरपर्सन बने थे नेशनल वुमेन कमीशन के, तो आलोक रावत। अगर प्रेजेंट की बात करता हूँ 2024 में, चेयरपर्सन कौन है नेशनल वुमेन कमीशन की? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है रेखा शर्मा। बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who comes up with the concept of property of element repeating as a property of their atomic number as his arrangement in the periodic table। देखिए ऐसे कौन से पर्सन थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था periodic टेबल में एटॉमिक नंबर को रिपीटिंग करने का? तो वो कॉन्सेप्ट दिया था डिमेत्री मेंडलीव ने दिया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ periodic टेबल से रिलेटेड। तो पहला याद रखिए, एक कॉन्सेप्ट आया था DTR वाला। DTR जिसको हम बोलते हैं डोबिनियर ट्राइड रूल। डोबिनियर ट्राइड रूल आया था, ये आया था 1817 में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो दूसरे पर्सन थे, जो दूसरा रूल आया था पीरियोडिक टेबल का, वो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल आया था, ये आया था 1866 में। तीसरा जो रूल आया था पीरियोडिक टेबल के लिए, वो आया था मेंडलीव। मेंडलीव रूल आया था, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल रूल। ये कब आया था? ये आया था 1869 में। एक और क्वेश्चन ये आता है, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, डिमेत्री मेंडलीव, इन्होंने कितने एलिमेंट खोजे थे? तो 63 एलिमेंट की खोज करी थी मेंडलीव ने। काफी इंपोर्टेंट। और जो चौथा रूल आया था उसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हम आजकल पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये किसने दिया था? ये दिया था मोजले ने। तो इनके नाम भी याद रखिए। कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो DTR जिसको डोबिनियर ट्राइड रूल बोलते हैं, इसमें ये किस में बेस्ड था? तो ये एटॉमिक मास में बेस्ड था। एटॉमिक मास में बेस्ड था ये कॉन्सेप्ट। और जो DTR है उसमें कितने एलिमेंट डिस्कवर करे थे? तो 56 एलिमेंट डिस्कवर करे थे DTR रूल में। फिर बात करते हैं न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। 1866 में आता ये रूल। ये बेस्ड था एटॉमिक मास में। ये भी एटॉमिक मास में बेस्ड था। देखिए इसमें एलिमेंट को कंपेयर किया था, जो 7 ट्यून्स होती है ना, उसमें 7 ट्यून्स मतलब जो भी 7 सुर होते हैं ना हमारे, उसमें कंपेयर करा था एलिमेंट को। तो याद रखो एटॉमिक मास में बेस्ड था, और जो भी एलिमेंट को कंपेयर करा था 7 ट्यून में कंपेयर करा था न्यूलैंड ऑक्टेव रूल में। देखिए एक और क्वेश्चन ये आता है, जो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल था ना, वो फेल कौन से एलिमेंट में हो गए थे? मतलब कौन से एलिमेंट के बाद इनका कॉन्सेप्ट फेल हो गया था? तो कैल्शियम एलिमेंट के बाद इनका कॉन्सेप्ट फेल हो गया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल कौन से एलिमेंट के बाद फेल्ड हो गए थे? ये न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे, वो कैल्शियम एलिमेंट के बाद इनका रूल फेल हो गया था। अब हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। 1869 में आया था मेंडलीव। इन्होंने 63 एलिमेंट डिस्कवर कर लिए थे। याद रखो 63 एलिमेंट डिस्कवर कर लिए थे, और ये भी एटॉमिक मास में बेस्ड था। ये कॉन्सेप्ट भी एटॉमिक मास में बेस्ड था। देखिए इसका भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेंडलीव थे ना, वो कौन से एलिमेंट को फिक्स नहीं कर पाए थे? तो ये फिक्स नहीं कर पाए थे हाइड्रोजन एलिमेंट को। हाइड्रोजन एलिमेंट को मेंडलीव फिक्स नहीं कर पाए थे, इसकी वजह से इनका रूल फेल्ड हो गया था। अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको मोजले ने दिया था। हम प्रेजेंट में यूज करते हैं ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोजले ने दिया था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर में बेस्ड है। ठीक है, एटॉमिक नंबर में बेस्ड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखो। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो 1913 में दिया था मोजले ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी डेट में थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से ये 1913 में दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन रिमूव नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से हमारे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को कौन रिमूव करता है? तो किडनी रिमूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट लॉन्च पैड। हमारा रॉकेट लॉन्च पैड कहाँ पर है? तो वो है श्रीहरिकोटा में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड मैं आपको 3 क्वेश्चन बताता हूँ। हमारे 3
रॉकेट लॉन्च पैड है, ठीक है। इंडिया के पास 3 रॉकेट लॉन्च पैड है जिससे हम रॉकेट लॉन्च करते हैं। तो पहला है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये कहाँ पर है? ये थुम्बा में है, और थुम्बा है केरला में। तो पहला ये हो गया। दूसरा हो गया सतीश धवन स्पेस सेंट्रल, ये है श्रीहरिकोटा में। और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। तीसरा जो हमारा रॉकेट लॉन्च पैड है उसको हम बोलते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम आइसलैंड। यहाँ से भी हम रॉकेट लॉन्च करते हैं और ये है उड़ीसा में। ये 3 रॉकेट लॉन्च पैड याद रखो, इंडिया में 3 रॉकेट लॉन्च पैड है, विक्रम साराभाई, सतीश धवन और अब्दुल कलाम आइसलैंड। तो ये तीनों रॉकेट लॉन्च पैड से हम रॉकेट लॉन्च करते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है INS विक्रांत वाज डीकमीशन्ड इन विच ईयर? देखिए INS विक्रांत 2 आ चुके हैं, INS विक्रांत 2 आए हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। एक आया था 1961 में और दूसरा जो INS विक्रांत आया था वो आया था 2013 में। तो जो 1961 वाला INS विक्रांत था ना, ये हमने किससे लिया था? ये हमने ब्रिटिश से लिया था, मतलब ब्रिटेन से लिया था। तो ये देखिए, ये अगर INS विक्रांत की बात करता हूँ तो 1961 से 1997 तक इंडिया के पास रहा था INS विक्रांत। देखिए जो INS विक्रांत था 1961 वाला, ये इंडिया का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था। याद रखो, अगर फर्स्ट पूछेगा एयरक्राफ्ट कैरियर तो INS विक्रांत था। मगर एक और क्वेश्चन आता है, जो INS विक्रांत है हमारा 2013 वाला, ये फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है जो इंडिया ने खुद बनाया है। तो याद रखो, अगर फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट पूछेगा इंडिया का तो वो कौन सा? INS विक्रांत 2013 वाला, ठीक है। इसको बनाया किसने? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है INS विक्रांत को। और कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बनाया है इंडिया ने? तो प्रोजेक्ट 71 के अंदर बनाए। प्रोजेक्ट 71 के अंदर आता है INS विक्रांत। इसके अंदर बनाए जो हमारा फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है इंडिया का। देखिए प्रेजेंट में इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। कौन कौन से हैं? एक तो मैंने आपको अभी बताया INS विक्रांत। INS जो विक्रांत है वो फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है जो इंडिया ने खुद बनाया है। और दूसरा जो है ना वो है INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य बहुत पुराना है, रशियन ने बना के दिया था हमको INS विक्रांत। ये पुराना एयरक्राफ्ट था, पहले हमारे पास एक ही था, मगर इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जो हमने अभी बना दिया है वो है INS विक्रांत। तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया के पास, INS विक्रांत, दूसरा है INS विक्रमादित्य। दोनों याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ सॉइल कॉल्ड एज? तो सॉइल की स्टडी को हम बोलते हैं पेडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर आर्यभट्ट वाज लॉन्च? आर्यभट्ट की बात करते हैं तो ये इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी। इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी? क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। तो इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी आर्यभट्ट। ये लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 19 अप्रैल 1975 में। इस टाइम PM कौन थे इंडिया के? इस टाइम PM थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ये लॉन्च हुई थी। एक और क्वेश्चन आता है, इसको बनाया किसने था? मैन्युफैक्चर किसने किया था आर्यभट्ट को? तो इसरो ने किया था इसको मैन्युफैक्चर। 2 क्वेश्चन और आते हैं एग्जाम में। लॉन्चिंग साइट क्या थी? आर्यभट्ट को हमने कौन से लॉन्चिंग पैड से लॉन्च करा था? तो वोल्गोग्राड लॉन्च साइट थी रशिया से। हमने वोल्गोग्राड लॉन्च साइट थी रशिया की, वहां से लॉन्च करा था आर्यभट्ट को। और लॉन्चिंग व्हीकल भी याद रखो, लॉन्चिंग व्हीकल, इससे भी क्वेश्चन आता है। लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था? C1 इंटर कॉस्मोस लॉन्चिंग व्हीकल था आर्यभट्ट का। तो 4 क्वेश्चन याद रखो। फर्स्ट इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 में इसको लॉन्च करा था। PM थी इस टाइम इंदिरा गांधी जी। मैन्युफैक्चर किसने बनाया था इसको? इसरो ने बनाया था। मगर लॉन्चिंग साइट की बात करेंगे तो वोल्गोग्राड लॉन्चिंग साइट थी रशिया से, हमने लॉन्च करा था इसको। लॉन्चिंग व्हीकल था C1 इंटर कॉस्मोस। तो ये इतने क्वेश्चन आर्यभट्ट से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल ट्रेनिंग ए टाइप स्मेल कम नोन एज? देखिए ये क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने गूगल करा था तो इसका आंसर बता रहा है पेट्री चोर इसका आंसर है। तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से गलत है। ओजोन इसका आंसर नहीं होगा। पेट्री चोर बोलते हैं जो जब रेनिंग होती है उसमें स्मेल आती है, उसको क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन? ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन पूछे थे उस टाइम। तो अभी प्रेजेंट की बात करता हूँ। प्रेजेंट में कौन है ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन? और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरुण कुमार मिश्रा प्रेजेंट में चेयरपर्सन है ह्यूमन राइट कमीशन के। देखिए ह्यूमन राइट कमीशन बना कब था? 12 अक्टूबर 1993 में बना था ह्यूमन राइट कमीशन। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एक और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ह्यूमन राइट कमीशन? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अधीन काम करता है ह्यूमन राइट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नंबर ऑफ बॉल्स इन स्नूकर? जो हमारा स्नूकर गेम होता है उसमें कितनी बॉल होती हैं? तो 22 बॉल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टेस्ट सेंचुरी इन द टेस्ट क्रिकेट मैच? देखिए फास्टेस्ट सेंचुरी किसने मारी है टेस्ट क्रिकेट मैच में? तो फास्टेस्ट सेंचुरी क्रिकेट मैच में ब्रेंडन मैकलम ने मारी है। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं
और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच चल रहा था, उस टाइम इन्होंने मारी थी 2016 में और इन्होंने 54 बॉल में 100 रन बना लिए थे। फास्टेस्ट सेंचुरी इन्हीं के नाम में। देखिए अगर क्वेश्चन पूछता कि फास्टेस्ट सेंचुरी वनडे क्रिकेट में किसने मारी है, वनडे क्रिकेट मैच में किसने मारी है, तो इसका आंसर बदल जाएगा, वो मारी है एबीडी विलियर्स ने। एबीडी विलियर्स साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 31 बॉल में 100 रन बनाए थे। तो फास्टेस्ट सेंचुरी वनडे क्रिकेट में जो 50 ओवर का होता है उसमें किसने मारी है, एबी डिविलियर्स ने, और जो टेस्ट क्रिकेट होता है उसमें मैकलम ने मारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन। ये पुराना क्वेश्चन है। साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट बने थे ये इंडियन बने थे, इसलिए ये क्वेश्चन आया था। ब्रजभूषण शरण सिंह बने थे उस टाइम साउथ एशियन रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली इज द मेट कैपिटल इन विच ईयर। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने जो एमसीक्यू वाले लेक्चर हैं उसमें एक्सप्लेन किया था बहुत ज्यादा, तो अगर वो लेक्चर देखा होगा आपने तो आपको पता होगा दिल्ली कैपिटल बनी थी 1911 में। अगर डिटेल में पढ़ना है आपको तो वो लेक्चर जरूर देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वान्य प्राणी डे कब बनाते हैं, तो 6 अक्टूबर को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तानी क्रिकेट अंपायर विच हैव बैंड फॉर 5 ईयर। अरशद रूफ जो थे पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, ये पाकिस्तानी अंपायर थे, इनको 5 साल के बैन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाय नियोलिथिक पीपल। नियोलिथिक पीपल ने पहला कौन सा पालतू जानवर पाला था, तो वो था डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसए। तो एनएसए का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है ना, वो 4 नवंबर 1952 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट। पहली फीमेल जज कौन बनी थी हाई कोर्ट की, तो अन्ना चेंडी। इसका करेक्ट आंसर अन्ना चेंडी बनी थी हाई कोर्ट जज। देखिए अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज कौन बनी थी, तो ये इसका आंसर बदल जाएगा, वो थी फातिमा बीवी। ये फर्स्ट फीमेल जज थी सुप्रीम कोर्ट की। याद रखो दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर मैं पूछूं सीजीआई कौन थे इंडिया के, फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया, तो वो थे हरीलाल जे कानिया फर्स्ट सीजीआई थे इंडिया के। अगर फर्स्ट फीमेल जज पूछूं सुप्रीम कोर्ट तो आएगा फातिमा बेग। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं फर्स्ट फीमेल जज ऑफ हाई कोर्ट, वो थी अन्ना चेंडी। तीनों क्वेश्चन याद रखो, तीनों क्वेश्चन अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज फिल्ड इन बैलून। देखिए बैलून जो होता है उसमें हम कौन से गैस भरते हैं, हीलियम भरते हैं, क्योंकि ये बहुत हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वॉज इनेक्टेड बाय द इंदिरा गांधी डूइंग द इमरजेंसी। देखिए इमरजेंसी के टाइम इंदिरा गांधी ने कौन सा अमेंडमेंट करा था, तो 42 अमेंडमेंट करा था 1976 में। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत एक्सप्लेन करा है अपने एमसीक्यू वाली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट टेस्ट 100। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, मैकलम ने फास्टेस्ट टेस्ट 100 मारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट साइंड ए प्रोक्लेमेशन अंडर विच आर्टिकल फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इन अरुणाचल प्रदेश। देखिए क्वेश्चन में पूछा है अरुणाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगाया था और ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो आर्टिकल 356 फर्स्ट में आता है प्रेसिडेंट रूल। जब प्रेसिडेंट रूल लगता है वो उसका आर्टिकल। देखिए मैंने आपको बताया था हमारी 3 टाइप की इमरजेंसीज होती हैं, इसके तीनों के अलग अलग आर्टिकल हैं। 352 आर्टिकल आता है जो हमारी नेशनल इमरजेंसी होती है। फिर आर्टिकल आता है 356 में जो प्रेसिडेंट रूल होता है हमारा, जिसको हम स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, वो आती है। फिर आर्टिकल आता है 360, ये हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो ये 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, याद रखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रेखा पदक है हाउ मेनी कैटेगरी। देखिए जीवन रेखा पदक होता है उसमें कितनी कैटेगरी है, तो 3 कैटेगरी है, सर्वोत्तम जीवन रेखा पदक, उत्तम जीवन रेखा पदक और जीवन रेखा पदक। ये 3 कैटेगरी होती हैं और इसमें हाईएस्ट कैटेगरी होती है सर्वोत्तम जीवन रेखा पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर। देखिए पूना पैक्ट ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ था। और कहां पर, प्लेस का नाम याद रखिए, यरवदा जेल, यरवदा सेंट्रल जेल में, और ये जेल है पुणे में। यरवदा सेंट्रल जेल में पूना पैक्ट साइन हुआ था 24 सितंबर 1932 में। इन 2 पर्सनालिटी के बीच में हुआ था, तो बी आर अम्बेडकर के साथ थे महात्मा गांधी जी। इन दोनों के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था। और जो पूना पैक्ट था ना, वो किस लिए हुआ था साइन, सेपरेट इलेक्टोरेट टू द डिप्रेस्ड क्लास। देखिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ डिप्रेस क्लास के लिए ये पूना पैक्ट साइन हुआ था। याद रखो आप, एक और क्वेश्चन ये आता है कि जो गांधी जी थे ना, उन्होंने फास्ट रखा था, और गांधी जी किसके अगेंस्ट थे, तो गांधी जी अगेंस्ट थे राम से मैकडोनल्ड के अगेंस्ट थे, इसलिए उन्होंने फास्ट रखा था गांधी जी ने। उसके बाद इस फास्ट को तोड़ा था पूना पैक्ट साइन करने के बाद। जो राम से मैकडोनल्ड है ये ब्रिटिश पीएम थे उस टाइम, इनके अगेंस्ट थे गांधी जी। एक और क्वेश्चन आता है कि उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लॉर्ड वेलिंगटन गवर्नर जनरल थे इंडिया के। एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो पूना पैक्ट था ना, उसमें साइन किसने करा था,
देखिए महात्मा गांधी जी और बी आर अम्बेडकर तो थे, अगर बी आर अम्बेडकर ने साइन करा था बी आर अम्बेडकर के साइड से, ठीक है, याद रखिए बी आर अम्बेडकर ने साइन किया था। और दूसरी पर्सनालिटी कौन थे, तो महात्मा गांधी जी के बिहाफ में, देखिए महात्मा गांधी जी नहीं थे, महात्मा गांधी जी के बिहाफ में साइन किया था मदन मोहन मालवीय ने। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट में अगर पूछेगा साइन किसने किया था महात्मा गांधी जी के बिहाफ में, तो मदन मोहन मालवीय ने किया था और बी आर अम्बेडकर ने साइन किया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी, जिसको हम सिक्योरिटी इन एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं, वो एस्टेब्लिश कब हुआ था। तो देखिए जो सेबी है ना वो 1988 में बन गया था, ठीक है, एस्टेब्लिश हो गया था। मगर एक और क्वेश्चन ये आता है, तो स्टैट्यूटरी पावर कब मिली थी सेबी को, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 30 जनवरी 1992 को स्टैट्यूटरी पावर मिल गई थी सेबी को, मगर ये बना था 1988 में। देखिए जो स्टैट्यूटरी पावर मिली थी ना वो सेबी एक्ट 1992 के अधीन मिली थी इनको। 1992 एक्ट हुआ था, सेबी एक्ट, उसके तहत ये पावर मिली थी। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो बॉम्बे में सेबी का हेडक्वार्टर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके चेयरपर्सन का नाम याद रखिए आप, माधवीपुरी बुच, ये चेयरपर्सन है सेबी की। सेबी जो है ना वो कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है, तो याद रखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन आता है सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन विक्ट्री ओवर द न्यूजीलैंड इन द टेस्ट मैच सीरीज मार्च अप्रैल 2009 कम्स आफ्टर हाउ मेनी ईयर। देखिए इंडिया ने न्यूजीलैंड को कितने साल बाद हराया था 2009 में, तो 41 साल बाद हराया था इंडिया ने न्यूजीलैंड को। टेस्ट मैच की सीरीज की बात हो रही है, तो याद रखो 41 साल। देखिए जो मैं वन लाइनर क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको 1000 क्वेश्चन, उसका पार्ट सेकंड था, और जितना भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन है और यही रिपीट होते हैं एग्जाम में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमसीक्यू आईक्यू को, और अपने दोस्तों का शेयर जरूर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल में इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड होगी, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल में देता हूँ। और कोई भी क्वेरी हो आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमसीक्यू।